नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर बालाघाट से है, जहां जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के दुगलई में विगत दिनों हुई आदिवासी नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि घटना की एफआईआर पुलिस द्वारा दूसरे दिन दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज में देरी कर आरोपियों को पीड़िताओं पर दबाव बनाकर समझौता करने का मौका दिया था, जो पंचायत के द्वारा दबाव बनाकर उन्हें डराया धमकाया गया। जब बात नहीं बनी तो एफआईआर दर्ज कराई गई, जो पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर शक को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लगातार आदिवासियों पर हो रहे ऐसी घटनाओं से समाज आहत है। उन्होंने संबंधित घटना की जांच कर उसमें संलिप्त आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बालाघाट जिले में अभी 23 तारीख के दरमियान जो घटना घटित हुई, 4 बच्चियों का सामूहिक बलात्कार होता है। और यह बालाघाट में देखा जाए विगत दिनों से तो अपराध बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो चाकू मारने का हमला हो, लूटने का हमला हो या धोखाधड़ी का मामला हो। और बलात्कार जैसी घटनाएं तो यहाँ आए दिन होते रहते हैं, पर पुलिस प्रशासन जो है जिस प्रकार से अपराधियों पर नकेल कसना चाहिए उसमें नाकामयाब हो रही है। जब इतना दहशत में जी रहे हैं पब्लिक कि अपराधियों के सामने में मुंह खोलने तक डराते हैं। दुगलई में जो घटना घटी, जो दुगलई की बेटियों के साथ जो घटना घटी है, वो चारों बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, जिसमें से 3 नाबालिग होती हैं और एक बालिग रहती है। रात में इनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है और जब वो सुबह घर में बताते हैं, सुबह घर से सो के उठते नहीं हैं, वैसे दबंग आते हैं, उन्हें धमकाते हैं और पंचायत लगी रहती है, उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जाता है और उनके साथ में पैसा देने की बात कही जाती है कि मामला को यहीं रफा दफा करो। तो मेरा ये मानना है कि क्या जिले में अपराधियों को संरक्षण देने के लिए भी इस टाइप की खाप पंचायत लगना शुरू हो गई? क्या इस टाइप के पीड़ित परिवारों को धमकाया जाता है? मैं कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि आप जाएं वहाँ पर, वो नक्सलाइट क्षेत्र है, सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर जाइए और लोगों में हिम्मत डालिए ताकि अपराधियों के सामने मुँह खोल करके जवाब दे सकें। और उन अपराधियों को जो संरक्षण दे रहा है, जो उन्हें संरक्षण दे रहा था और इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा था, ऐसे लोगों को भी चिन्हांकित करें और उन्हें भी जेल में भेजें। और उन्हें जब तक जेल नहीं भेजेंगे तब तक अपराधियों को संरक्षण देने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही घूमते रहेगा। और जैसा कि हमारे पिछले बार पुलिस अधीक्षक महोदय जी विशाल गंगवानी जी बोल रहे थे, तो अपराधियों को जी मत बोलिए और उनको जो है आप यहाँ पर इतना नकेल कसिए ताकि इस टाइप का अपराधिक कृत्य ना हो सकें। पूरे गांव में शराब की दुकानें बिक रही, दुकानें चल रही हैं। और मैं तो आपको बता देना चाहूँगा कि बालाघाट ज़िले में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर सरकारी दारू देसी और अंग्रेजी ना बिकती होगी। और इन्हीं दारुओं को पीकर के ये पूरे आपराधिक कृत्य किए जा रहे हैं। जब मैं इसी बात को लेकर के आबकारी अधिकारी के सामने में बैठा था तो वो कह रहा था कि 60% हमको रेवेन्यू देना है बढ़ कर के। यानी उनका ये कहना है कि गांव-गांव दारू बेचेंगे तभी पैसा आएगा, मतलब दारू पिला करके और पूरा माहौल को ख़राब किया जाना चाहिए। यानी शराबी बनाओ अपराधी तैयार किए जा रहे हैं बालाघाट में, लगातार अपराधी बनाए जा रहे हैं। और जो लोग अपराध के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं उनको पुलिस जो है अपराधी घोषित करती है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर जो घटना घटी है घोर निंदनीय घटना है। जैसे पूरे देश में आज जम्मू कश्मीर पहलगाम की घटना देखी, वहाँ पर भी जो है सरियाम गोलियाँ भून दिए जाते हैं। जहाँ भी देखो तो देश में पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि पुलिस व्यवस्था को भी ठीक करे, अपराधियों को अपराधकृत ना करें, इससे ऐसा कानून बनाएं ताकि जो है एक भय का माहौल रहे। बालाघाट में तो भय का माहौल बिल्कुल भी नहीं है अपराधियों में। सरेआम को यहाँ अगर हम देखें तो बड़े बड़े आपराधिक कृत्य हो रहे हैं और अपराधी बड़े बड़े घटनाएं कर रहे हैं। तो भय का माहौल होना चाहिए और भय का माहौल होना चाहिए। अपराधियों आज जैसे गोदरी में घटना घटी है तो इस घटना के पीछे जो
24 तारीख को साजिश करने वाले, इस मामला को दबाने वाले, इस मामला को रफा दफा करने के लिए उस परिवार के बीच में गए हैं। उस परिवार को प्रलोभन दिए हैं, धमकी दिए हैं कि रिपोर्ट मत करो और रिपोर्ट मत करो, या गांव में आपको रहना है नहीं रहना, ऐसी बात बोलने वाले लोगों को चिन्हित करें और पुलिस वहां जाए और स्वतंत्र रूप से बढ़िया उनके परिवार वालों से पूछे और उन जो लोग जो है परिवार को धमकी दिया है उन लोगों को भी पकड़ने का प्रयास करें। FIR में लड़की ने कही है कि FIR होने का देर का कारण पूछा गया तो परिवार को डरा दिया गया था। तो कौन कौन लोग थे जो डराए थे, कौन लोग थे, कितने लोग परिवार के बीच में गए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और कितने लोगों ने उस दरमियान किस संबंध में संबंधित थाना प्रभारियों को इन अपराधियों को बचाने के लिए फ़ोन किया होगा, ऐसी सभी कॉल डिटेल उनकी देखा जाए और पुलिस अधिकारियों से भी उसका विस्तृत छानबीन करें। तो वहाँ संबंधित TI और बालाघाट में तो बड़ी विडम्बना है। यहाँ पर 7 ऐसे थाने हैं जहाँ पर सब इंस्पेक्टर रैंक के देख रहे हैं और बाकी TI जो है पुलिस लाइन में झाड़ू लगा रहे हैं। TI झाड़ू लगा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर थाना संभाल रहे हैं। अपराधी बेखौफ होकर के बहन बेटियों पर बलात्कार जैसे कृत्य कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और जितना भी इस घटना की अगर निंदा किया जाए उतना ही कम। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।